Hello everyone, let us see the second chapter. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. Okay, this is the title of this chapter. यदि हम एक साथ हों तो हम मरने से नहीं डरते. ओके, let us start now. The Europeans, you must admit, are enterprising and adventure loving. Europeans, people of Europe, कह रहा है कि यूरोपीय लोग, तुम्हें निश्चित ही मान लेना चाहिए कि साहसिक कारनामों या जोखिमों के उत्साही होते हैं या उद्यमी होते हैं. मतलब जोखिम भरे कारनामों या ऐसे काम जिसमें हिम्मत की ज़रूरत होती है कि यह प्रेमी होते हैं. ठीक है, यानी इस तरह के कारनामे करना इनको पसंद होता है. ठीक है, these very qualities enable them to sail around the world, discover new routes and new lands and ultimately colonize them. कह रहा है कि these very qualities, बस यही गुण enable them, इनको योग्य बनाते हैं, to sail around the world, जिससे कि वे पूरे दुनिया का यात्रा करते हैं. सेल मीन्स समुद्री यात्रा, यानी जिससे दुनिया भर में वे समुद्री यात्रा करते हैं. डिस्कवर, खोजते हैं. न्यू रूट्स, नए रास्ते. एंड न्यू लैंड्स, और नए ज़मीन, नई धरती. एंड अल्टीमेटली कॉलोनाइज देम, और अंततः वे उनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं या वे वहाँ पर बस जाते हैं. ठीक है. A few countries ruled over nearly half of the world. देखिए, कह रहा है कि a few countries, कुछ देश, थोड़े से देश, ruled over, शासन किए, nearly half of the world, लगभग आधी दुनिया पर. कुछ ही देश लगभग आधी दुनिया पर शासन किए. ठीक है. क्लोजनेस टू सी and then better experiences of tempest or storm made them strong enough to challenge death. ठीक है. अब देखिए, कह रहा है क्लोजनेस टू सी, यानी समुद्र के पास होना. एंड देन बेटर एक्सपीरियंस ऑफ टेम्पेस्ट ऑफ स्टार्म, और समुद्र में उठने वाली आंधियाँ या तूफान. टेम्पेस्ट मीन्स स्टार्म होता है, तूफान. टेम्पेस्ट, आंधी तूफान का इनको अच्छा अनुभव होता है. यानी समुद्र के किनारे चूँकि ये रहते हैं और इनको आंधी और तूफानों का अच्छा अनुभव होता है. यही चीज़ मेड देम स्ट्रॉन्ग इनफ, जिससे कि ये चीज़ें इनको ताकतवर बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, जिससे ये टू चैलेंज डेथ, ये मौत को भी चुनौती देते हैं. ठीक है. समुद्र के किनारे, समुद्र के पास में होना, जिससे कि इनको आंधी तूफान का अच्छा अनुभव होता है, ये चीज़ इनको मौत से भी लड़ने की ताकत देते हैं, या जिससे ये मौत को भी चुनौती देते हैं. दिस lesson recounts the story of a businessman
his wife and 2 little children। देखिए कह रहा है कि यह पाठ एक विवरण देता है, द स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन, एक व्यवसायी आदमी के कहानी का विवरण है। एक बिजनेसमैन है, हिज वाइफ उसकी पत्नी है, एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चे हैं। ठीक है, यानी इस कहानी में हम लोग एक व्यवसायी के पत्नी, उसके 2 बच्चे जो कि समुद्री यात्रा करते हैं उसका विवरण है इस पाठ में, या हम लोग देखेंगे। फॉर 16 years द मैन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। कह रहा है कि 16 सालों से यह आदमी खुद को समुद्र के रास्ते दुनिया घूमने का योजना बनाता है या खुद को तैयार करता है। ठीक है, ही बिल्ट ए बिग बोट एंड अंडरटुक ए रिस्की एक्सपीडिशन। कह रहा है कि वह एक बड़ा सा नाव बनाया, एंड अंडरटुक मतलब बीड़ा उठाया, एक बड़ी सी नाव बनाया और बीड़ा उठाया। ए रिस्की एक्सपीडिशन, एक जोखिम भरा यात्रा, एक जोखिम भरा यात्रा करने का उसने बीड़ा उठाया। ठीक है, ओके। हाँ देखिए, एक्सपीडिशन मीन्स अभियान। ठीक है, EXPEDITION, एक्सपीडिशन मीन्स अभियान। ही सेल्ड स्मूथली अप टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। ही सेल्ड मीन्स समुद्री यात्रा किया, यानी वह समुद्र से यात्रा किया स्मूथली, बहुत अच्छे ढंग से। स्मूथली का मतलब बहुत अच्छे से। अप टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के छोर तक बहुत अच्छे से वो यात्रा किया। आप लोग मैप में देखते होंगे साउथ अफ्रीका एक ऐसे टिप बना होता है, इस तरह से, इस पॉइंट को टिप कहते हैं। वर्ल्ड मैप देखिएगा। बट एज ही मूव्ड ईस्टवर्ड, लेकिन जैसे ही वह पूरब की तरफ मुड़ा, ही फेस्ड गेल्स, तो उसने आंधी तूफान यानी तेज हवाओं का सामना किया। ठीक है, गेल्स मीन्स होता है जोर की हवाएं। ठीक है, जो रह रह करके समुद्रों में उठती हैं, गेल्स, झंखड़, तेज हवाएं, झक्खड़ जिसको कहते हैं हम लोग। ही हायर्ड 2 हेल्पर्स टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि उसने 2 सहकर्मियों को नियुक्त किया, टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जिससे कि वह संसार के सबसे रफ यानी सबसे जोखिम भरे समुद्र को पार पा सके। ठीक है, टैकल मीन्स क्या होता है? हाँ देखिए, टैकल मीन्स निपटना। ही हैड 2 हेल्पर्स टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। वह 2 सहकर्मियों को नियुक्त किया जिससे कि वह इस दुनिया के सबसे खराब समुद्र यानी जहाँ पे जोखिम भरा होता है उससे निपट सके। द साउदर्न इंडियन ओशियन, जो कि हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में आता है, यानी हिंद महासागर के दक्षिणी भाग जो कि सबसे रफ समुद्र कहलाता है, उसको निपटने के लिए उसने अपने साथ में 2 सहकर्मियों को नियुक्त किया। ओके, ही सेट आउट इन जुलाई 1976। वह 1976 में प्रस्थान किया, यानी अपने देश से चला इस यात्रा के लिए। ऑन January 2 ही फेस्ड द ह्यूज वेव्स एंड फॉट फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट ए डेडली सी। देखिए कह रहा है कि 2 जनवरी को उसने एक बहुत ही
विशाल वेव का सामना किया, समुद्री लहरों का सामना किया। एंड फॉट और लड़ा फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट ए डेडली सी, और वह अपने जीवन के लिए, सर्वाइवल मीन्स क्या होता है, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, तो अपने जीवन के लिए वह समुद्री तूफानों से लड़ा, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। सर्वाइवल मीन्स अस्तित्व, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वह इस घातक समुद्री तूफानों से लड़ा। ही वॉज बैडली वुंडेड, वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। सो वाज द वेव वॉकर, यानी ऐसे जैसे कि वे समुद्रों पे टहल रहा हो। वेव वॉकर यानी समुद्र पे चलते हुए वह इन समुद्री तूफानों से लड़ा। हिज बोट विच गॉट डैमेज्ड, उसकी नाव जो कि क्षतिग्रस्त हो गई। बट ही सेल्ड ऑन, लेकिन वह यात्रा जारी रखा। एंड ऑन, और आगे ही बढ़ता गया, यानी आगे बढ़ता ही गया, उसने यात्रा बंद नहीं की। ही फाइनली सेट हिज फुट ऑन ए स्मॉल आइलैंड, और वह अंततः एक छोटे से द्वीप पर कदम रखा। ठीक है, यानी यात्रा करते हुए उसे एक छोटा सा द्वीप मिला। हिज चिल्ड्रेन आल्सो वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई प्रोवाइडेड दे ऑल वेयर टुगेदर। कह रहा है कि हिज चिल्ड्रेन, उसके बच्चे भी, वेयर नॉट अफ्रेड, भयभीत नहीं थे, यानी उसके बच्चे भी भयभीत नहीं थे, टू डाई, मरने से। देखिए कह रहा है कि उसके बच्चे भी मरने से भयभीत नहीं थे। प्रोवाइडेड दे ऑल वेयर टुगेदर, जैसा कि उन्हें पता था कि वे सब एक साथ हैं, यानी उसके माता पिता साथ में हैं और माता पिता को लगा कि बच्चे साथ में हैं, और इस तरह से वह यात्रा करते गए और एक छोटे से द्वीप पर कदम रखे, और उन्हें एक साथ होने से मौत से भी डर नहीं लगा, यानी वे भयभीत नहीं थे क्योंकि वे साथ में थे। ठीक है, या वे एक साथ थे। सो इन दिस वे वी सा the second chapter's summary, and tomorrow we will see something more in the same chapter. Now today till here, okay.